इन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम SSC GD और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो क्वेश्चन प्रतिशत से आएंगे उसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। हम सबसे पहले समझेंगे कि प्रतिशत निकालेंगे कैसे, फिर धीरे धीरे प्रतिशत कितने तरह से लिखा जा सकता है ये चीज़ समझेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। आज बेसिक से एकदम शुरू कर रहे हैं। जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो तैयारी में पहले बार आए हैं उसके लिए ये रामबाण होगा। तो इसको हम देखेंगे प्रतिशत क्या होता है, और पसंद आए, समझ में आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। मेरा नाम मनीष झा है। तो हम देखेंगे सबसे पहले प्रतिशत। प्रतिशत में प्रति मतलब होता है एक, प्रति मतलब क्या होता है एक, और शत का मतलब क्या होता है 100। शत का मतलब 100, यानी प्रतिशत का मतलब हो गया 100 में से एक। 100 में से एक प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 में से एक। इसको लिखते कैसे हैं प्रतिशत को? तो ये सिंबल है प्रतिशत लिखने का। एक टेढ़ा आड़ी लकीर डालते हैं और इसके दोनों तरफ पॉइंट डालते हैं, ये प्रतिशत होता है। इसका मतलब होता है 1/100, यानी 100 में से एक। इस परसेंट सिंबल का ही मतलब होता है 1/100, यानी 100 में से एक। इसके पीछे यदि 5 लगा दो तो क्या बन जाएगा 5%, तो 5/100, यानी कहने का मतलब 5 गुने 1/100। इसको हम लिख सकते हैं 5/100। इसी साइन के पहले आप 10 लगा दो तो इसका मतलब हो जाएगा 10/100, है ना। यानी ये कैसे हुआ? तो 10 हुआ। अब प्रतिशत का मतलब अभी बताया हमने कि 1/100 होता है, तो 1/100, तो ये क्या बन गया 10/100। उसी तरह जैसे 8% है, इसको लिख सकते हैं 8/100, यानी 8 गुने 1/100। यानी इसको आप प्रतिशत को भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। आप इसको लिख सकते हैं, जैसे ये 5% है तो 5/100, तो ये प्रतिशत के फॉर्म में हो गया, ये भिन्न के रूप में हो गया। काट के छोटा भी कर सकते हैं इसको, यानी प्रतिशत को भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। और इसी भिन्न को हम दशमलव में भी लिख सकते हैं। जैसे 5/100 है तो इसको आप लिख सकते हैं 0.505। 5% है 0.05 आप लिख सकते हैं इसको। जब इसको हम खोलेंगे तो क्या बन जाएगा 5/100, यानी 5%, यही बन गया ना। तो इसका कहने का मतलब कि 5% को भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं और दशमलव के भी रूप में लिख सकते हैं। जैसे 10% है तो 10/100, तो इसको आप भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 10/100 हो गया 10% को, और इसको दशमलव में लिखेंगे तो 0.10, यानी कहने का मतलब कि 10/100 हो गया, 1 के आगे 2 जीरो, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 0 1, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट डालेंगे तो ये बन जाएगा 0.1, यानी ये परसेंट नहीं, यहाँ पे 0.5 को यहाँ पर लिखा जा सकता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.1। जैसे ये है 8%, तो इसको लिख सकते हैं 8/100, तो ये लिखेंगे 0.08, यानी भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं और प्रतिशत के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप तीनों नोटेशन में इसको लिख सकते हैं, प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न को दशमलव में। तो हम एक चीज़ और बताएंगे आपको, अभी उसको गौर से देखना है आपको। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि 1/2 इसको प्रतिशत में बनाना है, तो ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है, प्रतिशत में बनाना है। कुछ नहीं करना, 1/2 प्रतिशत में बनाने के लिए क्या करना है 100 से गुना कर देना है। 1/2 का मतलब हो गया 2 में से 1, तो इसको प्रतिशत में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 को 100 से गुना करो और फिर इसको काटो आप, तो कितना हो गया 50%, यानी 1/2 को सीधे 50% लिख सकते हैं ना। उसी तरह 1/3 है, इसको कैसे लिखेंगे? तो 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 100/3, यानी 33.1/3%। 100 में 3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 33.1/3%। जैसे 1/4 है, आप सीधा सीधा निकाल लेंगे उसको। 1/4 का मतलब हो जाएगा 1/4 गुने 100, यानी 25%। इसको आप लिख सकते हो 25%। उसी तरह एक दो और लेते हैं, जैसे 1/6 है, इसको परसेंट में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1/6 × 100, इसको काटो, 2 से काटोगे तो 3, इसको काटोगे 50, यानी 50/3,
तो इसको लिखेंगे 16.2/3%। यानी भिन्न को आप प्रतिशत के रूप में सीधे लिख सकते हैं। कहीं पे 25% दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/4 है। कहीं पे 33.5% है तो इसका मतलब 1/3 है। 50% है तो हाफ हो जाएगा। यदि कहीं पे ऐसा दिख रहा है तो इसको सीधे आप लिख सकते हैं 16.2/3%। इसी तरह कुछ और परसेंटेज हम लिख देते हैं, जैसे 1/12 को लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 8.1/3%। ठीक इसी तरह इसको बना लेंगे सीधा सीधा। जैसे 4/25 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 16%। देखो कैसे, तो 4/25 गुने 100, 25 चौका 100 यानी 16%। आप इसको लिख सकते हैं ना। उसी तरह एक दो और है, जैसे आप कर लो 2/5, इसको कितना परसेंट लिखेंगे, 2/5 को कितना परसेंट लिखेंगे, तो इसको परसेंट में बनाना है तो 2/5 गुने 100 यानी 2/5 का मतलब हो गया 5 में से 2। तो इसको परसेंट में निकालना है तो 100 में से कितना, उसी को परसेंट कहेंगे, 5 से करेंगे तो 5 से इसको काटो, 20 पंचे 100 यानी 40%। तो कुछ इस तरह से परसेंट को भिन्न में, भिन्न को परसेंट में बना सकते हैं। तो ये दो नोटेशन आपने देख लिया। इसी को दशमलव में भी कर सकते हैं। अभी हम बताते हैं आपको दशमलव में इसको कैसे लिखेंगे। अब देखो, प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न को फिर दशमलव में, यानी भिन्न को प्रतिशत में लिख सकते हैं, दशमलव को भी प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 50%, इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 50/100 काटो आप तो 1/2 कितना हो जाएगा 1/2। इसको दशमलव में बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, 1 में 2 से डिवाइड कर दो 0.5 आ गया। यानी 0.5 को हम 50% कह सकते हैं। और जैसे 25% है तो ये हो जाएगा 25/100, 25 चौका 100, तो भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/4 यानी 1/4 बराबर कितना हो गया 25%, 1/2 बराबर कितना हो गया 50%। अब इसको हम पॉइंट में लिखेंगे यानी दशमलव में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.25, तो 0.25 आ गया। तो अब देखो इसको आप भिन्न में को दशमलव में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1/2 को 0.5 लिखा, 1/4 को क्या लिखा 0.25 लिखा। उसी तरह 6.1/4 है तो 6 इंटीजर 1/4 को आप लिख सकते हैं 6 चौक 24, एक 25/4, 25/4 लिखा है ना। ये परसेंट का मतलब 1/100। अब इसको काटो 25 चौका 100 यानी इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/16। अब इसको दशमलव में लिखना है हमें तो ये कितना आ जाएगा 6.25, 6.25। तो देखो यहाँ पर 1/16 है तो इसको दशमलव में करेंगे तो 0.625 होगा। कितना हो जाएगा 0.625, मतलब 1 में 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.625। यानी भिन्न को आप दशमलव में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है 40% तो 40/100, इसको काटोगे आप 0, 2 से काटो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो कितना हो गया 2/5। अब इसको भिन्न को दशमलव के रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो इसमें करोगे तो भिन्न में दशमलव में लिखने के लिए तो पहले पॉइंट लगाओ, 5 चौका 20, 0.4 यानी परसेंटेज को आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और भिन्न को किसके रूप में लिख सकते हैं, पॉइंट के रूप में आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्रतिशत को तीनों नोटेशन में लिखा जा सकता है। 0.5 का मतलब 50%, 0.25 का मतलब हो जाएगा 25%, 0.625 का मतलब क्या हो जाएगा 6 इंटीजर 1/4%। इस तरह से किसी भी नोटेशन में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ पर कह रहा है कि 9000 का 25% कितना होगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन, बेसिक से है, इसको आराम से देखो, एक एक करके समझना। और इस तरह के क्वेश्चन उन लोगों के लिए बहुत ही रामबाण होगा जो पहली बार एग्जाम में आ रहे हैं, जो अभी अभी 18 पार करके एकदम फॉर्म को भरा है। अब पहला एग्ज़ाम है, जिसको परसेंटेज में डाउट है, परसेंटेज निकालने में दिक्कत आती है, तो देखो बहुत ही आसान तरीके से 9000 का 25%, तो 9000 लिखा, का मतलब क्या हो जाएगा गुना, का मतलब ही होता है गुना। 25% तो 25/100, अभी लिखा था मैंने, बताया था 25% का मतलब 25/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटो
अब ये हो गया 90 गुने 25, कितना हो गया 90 गुने 25, इसको गुना करोगे 25 नमांग 225, उस पर एक जीरो, ये जीरो आ गया यहाँ पे, तो कितना हो गया 2250। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कहते हैं 75 का 75%, 75% का 75%, 75% का 75%, ये निकाल के दिखाओ। 75% का 75% निकालें, तो 75% का 75% कितना होगा। तो देखो कुछ नहीं करना, 75% है, लिखो 75% मतलब 75/100। का मतलब क्या लिखना है, का मतलब लिखना है गुना, और फिर 75% 75/100। काट के छोटा कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर काटने से बेहतर है कि इसको गुना कर लें, क्योंकि हमें डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो 1 के आगे जितना जीरो रहता है डिवाइड करना वहाँ पे आसान हो जाता है। तो 75 को 75 से गुना करो, तो 25 25 और 7 7 49, उसमें 7 जोड़ दो, 49 और 7 56, 56 25, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ, 1 2 3 4, 4 जीरो है, 1 2 3 4, दाईं ओर से 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, तो 56.5625। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 75% का 75% कितना हो जाएगा 0.5625। और एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में कहता है 2 घंटे, ये क्वेश्चन है 2 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो देखो एक दिन में कितना घंटा होता है, एक दिन में कितना घंटा, एक दिन में 24 घंटा होता है ना। तो कहता है 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन मतलब 24 घंटा, 24 घंटा का कितना प्रतिशत। तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत, x मान लो, x प्रतिशत बराबर कितना 2 घंटा। तो 24 घंटे का x प्रतिशत कितना हुआ 2 घंटा। तो 24 का मतलब गुना x/100 बराबर कितना 2, यही हुआ ना। अब इसको काट सकते हो, अभी बताया था मैंने कि ऊपर ऊपर काट सकते हैं, कब, जब गुना के रूप में हो। तो यहाँ पे गुना का साइन है, इधर तो कुछ है ही नहीं, इसको काट लो आप। तो ये हो गया 2 से काटोगे तो 12, यानी 12x बराबर कितना हो गया 100, x बराबर कितना हो गया 100/12। 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 से काटो 25, यानी 25/3। तो इसको लिख सकते हैं 8.1/3%। तो कौन सा आंसर होगा, तो डी आंसर आपका सही होगा। तो यहाँ पर डी। तो 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, तो 8.1/3% होगा। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन हम आपको बताते हैं अभी, और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। अपने दोस्तों में इसको शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर हमें बताना, और जब वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाते हैं, इसको आप आंसर निकाल के और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका आंसर ये होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाते हैं हम, 36 का 8% किस संख्या का 72% होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने क्या सीखा, कितना सीखा और क्या चाहिए ये भी कमेंट करके बताना है। और हम इसी चैप्टर में, इसी परसेंटेज में हम धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। आप वीडियो को ज़रूर देखना, आइए सीरीज में निकलेगा, तो इसको ज़रूर देखना, एक एक वीडियो देखना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। आज बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।